5 राज्यों के एग्जिट पोल ने सियासी तस्वीर को बेहद दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उससे बीजेपी के खेमे में उत्साह की लहर देखी जा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना सकती है। इनमें पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी जैसे अहम राज्य शामिल हैं, जहां भगवा खेमे को बहुमत मिल सकती है। अगर ये अनुमान नतीजों में बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता साबित हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। केरल में कांग्रेस गठबंधन के सत्ता में आने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे वहां का राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। उधर तमिलनाडु को लेकर एग्जिट पोल एक राजनीतिक ट्विस्ट का इशारा कर रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल स्टालिन के पक्ष में है, जबकि एक नामचीन एजेंसी ने विजय की पार्टी यानी कि टीवीके के पक्ष में आंकड़ा दिया है। और ये मैं आपको एग्जिट पोल दिखा रही हूँ, सुपर एग्जिट पोल। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पीपल प्लस की बात करें, पीपल्स इनसाइट की बात करें, वोट वाइट की बात करें, मेट्राइस की बात करें, तो ये नंबर्स दिए गए हैं। तमिलनाडु का ये एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, डीएमके प्लस, एआईएडीएमके, इसके साथ टीवीके, विजय की जो पार्टी का जिक्र कर रहे थे, तो किसको कितनी सीटें मिल जाए। मेट्राइस की बात करें तो ये कहता है कि 122 से 132 सीटें डीएमके के खाते में जा सकती है, डीएमके प्लस के खाते में। एआईएडीएमके प्लस की बात करें तो ये कहता है कि 87 से लेकर 110 सीटें इनके खाते में जा सकते हैं, जबकि यहाँ पे विजय की पार्टी को ये 10 से 12 सीटें दे रहे हैं। अब वोट वाइप की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 103 से लेकर 113 सीटें डीएमके प्लस के खाते में जा सकती है, 114 से 124 सीटें एआईएडीएमके प्लस के खाते में जा सकती है, जबकि विजय की पार्टी को उन्होंने 4 से 10 सीटें दी हैं। इसके अलावा पीपल इनसाइट की बात करें तो इनका ये कहना है कि 120 से 140 सीटें डीएमके प्लस के खाते में जा सकती हैं और एआईएडीएमके प्लस के खाते में 60 से 70 सीटें जा सकती हैं, जबकि उन्होंने जो विजय की पार्टी है टीवीके उसको काफ़ी सीटें दी हैं। इनका कहना है कि 30 से 40 सीटें टीवीके के खाते में जा सकती है। तो ये देखिए किस तरीके से ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपल्स प्लस की तो इनका कहना है कि 68 to 72 एंड अच्छा, अभी असम के नंबर्स इस वक्त आ गए हैं। ये असम को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस एग्जिट पोल का क्या कुछ कहना है। ये सुपर एग्जिट पोल इस वक्त आप देख रहे हैं और इसी के साथ ये नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो नंबर्स हैं ये अलग अलग, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर सर्वे किया जाता है। तो पीपल्स पल्स का ये कहना है कि 68 to 72 ये असम में उन्होंने दिया है नंबर। एनडीए को, कांग्रेस को 22 से 26 दिया है और अदर को 11 to 15 दिया है। मेट्राइस की बात करें तो 85 to 95 एनडीए को, 25 to 32 कांग्रेस को, 6 to 12 दिया है इन्होंने अदर को। इसके अलावा आप देखिए ये किस तरीके से पी मार्क की हम बात करें तो 82 से 94 एनडीए को, कांग्रेस को 30 to 40 और 1 से 5 अदर। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो 88 से 100 के बीच सीटें दी हैं एनडीए को, कांग्रेस को दी 24 से 36 और हालांकि अदर को इन्होंने एक भी सीट नहीं दी है। तो ये जो नंबर्स इस वक्त आप देख रहे हैं ये हम बता रहे हैं आपको। अब पश्चिम बंगाल की एक बार बात कर लेते हैं। पी मार्क की अगर बात करें तो 150 से 175 बीजेपी को दिया, टीएमसी को 118 से 138 दिया है, अदर के खाते में 206 दी हैं। 2 से मतलब 6 सीटें यहाँ पर। मेट्राइस की बात करें तो 146 से 161 बीजेपी को, 125 से 140 टीएमसी को, अदर के खाते में यहाँ पर 6 से 10 दी गई हैं। हालांकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है, दोनों ने कांग्रेस का खाता नहीं खोला है। और पीपल्स पल्स की बात करें तो 95 से 110 बीजेपी को दिया है, 177 से 187 टीएमसी को दिया है। ये कांग्रेस का खाता जरूर खोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 से 3 सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं, अदर के खाते में जा सकती है। अब ये देखिए चाणक्य की अगर हम बात करें तो ये 150 से 160 बीजेपी को दे रहे हैं, 130 से 140 टीएमसी को दे रहे हैं और कांग्रेस का खाता ये भी नहीं खोल रहे हैं। ज़्यादातर लोग कांग्रेस का खाता नहीं खोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, एक भी सीट नहीं दे रहे हैं पीपल्स पल्स के अलावा। तो ये सुपर एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि 294 सीटें हैं और किस तरीके से 294 सीटों
का ये नंबर किसके खाते में कितना जाएगा। अब केरलम के ये आंकड़े आप देख लीजिए। पीपल्स इंसाइट ये कह रहा है कि 66 से लेकर 76 इनके खाते में जा सकती है। 58 से 68 एलडीएफ के खाते में। बीजेपी को यहाँ पर 10 से 14 सीटें मिल सकती है, अदर के खाते में जा सकती है। एक्सिस माई इंडिया ये कहता है कि 78 से लेकर 90 यूडीएफ को मिल सकती है। एलडीएफ के खाते में 46 से 92 जा सकती है। बीजेपी को 3 सीटें मैक्सिमम मिल सकती है, एक्सिस माई इंडिया का कहना है। और अदर के खाते में 0 0 0 0 तो सभी ने यहाँ पर अदर को दिया है। मेट्राइज का भी देखिए नंबर 75 से 85 यूडीएफ। एलडीएफ की बात करते हैं तो 60 to 65, बीजेपी को 3 से 5। जेवीसी का ये कहना है कि 72 to 84 सीटें यूडीएफ को मिल सकती हैं, 52 से 61 एलडीएफ को, बीजेपी को 3 से 7 मिल सकती है, अदर के खाते में 0। तो ये केरलम को लेकर जो सुपर एग्जिट पोल है वो क्या कहता है बहुमत के लिए, क्योंकि 71 सीटें चाहिए, कुल सीटें इसमें 140 हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे यूडीएफ की यहाँ पर जाहिर सी बात है सरकार बनती हुई नजर आ रही है केरलम में। असम का हमने आपको बताया, पश्चिम बंगाल का बताया, और इसी के साथ ये जो अलग अलग सर्वे किए गए हैं, जो एग्जिट पोल हैं, वो हम आपको बता रहे हैं।